बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बने एक दुर्गा मंदिर को ढहाने को लेकर अब भारत सरकार ने कड़ी नाराजगी जताई है और साथ ही साथ कड़ा संदेश भी बांग्लादेश की यूनुस सरकार को दे दिया है। मोदी सरकार ने अब यूनुस सरकार को चेताया है कि यह उनकी ही जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा प्रोवाइड करे। साथ ही साथ आपको बता दें कि बांग्लादेश के हिंदुओं ने भी इस दौरान बड़ा खुलासा किया है कि कैसे धीरे धीरे करके अब उनके पास अब इबादत करने के लिए, उनके भगवान की पूजा करने के लिए भी मंदिर नहीं है। वह सरकार से गुहार लगा रही हैं कि एटलीस्ट उन्हें एक मंदिर प्रोवाइड किया जाए जहां पर जाकर वो अपने भगवान को याद कर सके। तो क्या है पूरा माजरा, किस तरीके से भारत ने अब इस मामले को लेकर कड़ा रुख अपनाया है, ये विस्तार से जान लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बने एक दुर्गा मंदिर को ढहाने को लेकर भारत सरकार ने कड़ी नाराजगी जताई है। भारत ने साफ कहा है बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को मंदिर को सुरक्षा देनी चाहिए थी, लेकिन उसने इसे अवैध कब्जा बताकर गिरा दिया। इस घटना में मूर्ति को भी नुकसान पहुंचा है। दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि कुछ चरमपंथी ढाका के खुलीखेत में बने दुर्गा मंदिर को गिराने की मांग कर रहे हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि डेमोलिशन की कार्रवाई जो है की गई है। मांग की बात छोड़ दीजिए, ये जो कार्रवाई है इसे किया गया है आज, लेकिन अंतरिम सरकार ने मंदिर की सुरक्षा करने के बजाय से अवैध कब्जा बता दिया और मंदिर को आज ढहा दिया गया है। जायसवाल ने कहा कि इस कार्रवाई के दौरान मंदिर में स्थापित मूर्ति को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हम इस बात से बेहद दुखी है कि बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। अंतिम सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हिंदू समुदाय, उनकी संपत्ति और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। क्या कुछ और कहना है जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से, जरा सुनिए। We understand that extremists were clamoring for demolishing the Durga temple in Khilket, Dhaka. The interim government, instead of providing security to the temple, projected the episode as illegal land use and they allowed the destruction of the temple today. This has resulted in damage to the deity before it was shifted. We are dismayed that such incidents continue to reoccur in Bangladesh. Let me underline that it is the responsibility of the interim government of Bangladesh to protect Hindus, their properties and religious institutions. तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मोहम्मद यूनुस सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हिंदू समुदाय, उनकी संपत्ति और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, जो वो नहीं कर रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश रेलवे प्रशासन ने ढाका के खुलीखेत इलाके में बने अस्थायी दुर्गा मंदिर को गिरा दिया है। प्रशासन का दावा है कि मंदिर रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। मंदिर गिराने की यह कार्रवाई ऐसे वक्त हुई जब 3 दिन पहले ही भीड़ ने मंदिर हटाने की मांग की थी। मंदिर कमेटी और अल्पसंख्यक संगठनों ने मंदिर गिराने की निंदा की। मंदिर कमेटी के सचिव अर्जुन राय ने भी बताया कि उन्होंने पिछले साल दुर्गा पूजा के लिए रेलवे से अस्थायी अनुमति ली थी, लेकिन इस बार बिना कोई नोटिस दिए मंदिर गिरा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें बहुत दुख है कि प्रशासन ने बिना सूचना के जो है ये कार्रवाई की है। आज हमारे पास पूजा करने के लिए मंदिर तक नहीं। जरा देखिए किस तरीके का प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। एकजुट नजर आए सनातनी हिंदू और उन्होंने एक ह्यूमन चेन बनाया और इसके साथ ही उन्होंने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए यूनुस सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहना है उनका, किस तरीके का प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, सुनिए। আজকে এখানে বাংলাদেশ সনাতনী জোট এবং সনাতনী আন্দোলন এরা গতকালকে ঢাকার কেন্দ্রস্থল এক ধরনের ঢাকার খিলক্ষেতের রেল লাইনের পাশে একটি মন্দিরকে গুড়িয়ে দিয়েছে সরকারি বোল্ড রেজার দিয়ে। এই ধরনের একটি নির্মম দৃশ্য সকলকে দেখতে হচ্ছে। এই বিষয়টি সকলের মনে ভীষণভাবে দাগ কাটতেছে এবং গতকালকের এই ধরনের যজ্ঞ, এই ধরনের ধ্বংসাত্মক এবং হিংসাত্মক ধর্মীয় উন্মাদনাকে আমরা সকলে প্রত্যক্ষ করেছি এবং এর প্রতিবাদে আজকে সনাতনী সমাজ জাগরিত হয়েছে। তারা আজকে এখানে শাহবাগে এর প্রতিবাদ জানানোর জন্য একত্রিত হয়েছে। আমরা বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আগামীকাল সকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে, সারা বাংলাদেশ ব্যাপী ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আমাদের প্রতিবাদ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হবে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। অত্যন্ত দুঃখজনক এই সরকার এই ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনাগুলি ঘটিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সরকারের দিক থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করছি না। তারা দীর্ঘদিন থেকেই এই ধরনের ঘটনাসমূহকে মিথ্যাচার বলে তারা উড়িয়ে দিচ্ছে। তারা বলছে এই ধরনের ঘটনা সত্য নয়, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি একের পর এক সরকারের এই ধরনের অস্বীকৃতি
এবং একটা গোষ্ঠীকে সেটা উস্কে দিছে বলে আমরা মনে করি। ধন্যবাদ। উচিত হওয়ার কথা না। আমরা আজকে আমাদের সনাতন স্মৃতি জগন্নাথ দেবের আসছে শুভ রথযাত্রা, কিন্তু আমরা সেই রথযাত্রার মধ্যে উপস্থিত না হয়ে আমরা আমাদের মানব বন্ধ করতে আমাদের ব্যর্থ হয়েছি। এখানে কথা হচ্ছে আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টা সহ প্রতিষ্ঠানের সদস্যদেরকে নিয়ে আমরা আশা করব আমরা সনাতনীরা সবসময় চাই বাংলাদেশের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও সনাতন আমরা যারা সবাই একসাথে আমরা বসবাস করে আসতেছি অনেক বছর যাব, কিন্তু এই বিগত 5 আগস্টের পর থেকে আমাদের যে বাংলাদেশের মধ্যে সনাতনীদের উপর যেভাবে প্রথমে সনাতনী সম্প্রদায়ের উপর হামলা হচ্ছে, তারপর হচ্ছে বাড়িঘর লুট, তারপর হচ্ছে জায়গা জমি দখল, তারপর হচ্ছে ওদেরকে মর্যাস্ত বানিয়ে ওদেরকে নানা ধরনের আক্রমণ করছে। এখন কথা হচ্ছে আমরা এরপর এই যে বিগত 26 তারিখ যে আমাদের প্রকাশ্য দিবালোকে আমাদের ক্রিকেটের যে দুর্গা মন্দির, এই দুর্গা মন্দিরটা আসলে এত বছর 53 বছরের মধ্যে কোনো সময় এরকম হয়নি, কিন্তু এখন প্রকাশ্য দেখতেছি আমাদের মন্দির ভাঙা হচ্ছে, মন্দিরের পাশাপাশি আমাদের মূর্তি। তাহলে আমরা কি অপরাধ করেছি বাংলাদেশের মধ্যে? আমরা এখন থেকে আমরা যে সরকারের কাছে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে আমরা আশা করব আমরা কোন দলের ভোট দেন না। तो जैसे कि आपने देखा और सुना कि किस तरीके से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें आपको कि ढाका रेलवे डिवीजन से संपत्ति अधिकारी मोहम्मद नासिर उद्दीन महमूद ने दावा किया था कि रेलवे की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया। उन्होंने कहा था कि हमें जानकारी मिली है कि वहाँ एक अस्थायी मंदिर बनाया गया है, इसीलिए हम सुबह 10 बजे से अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जहाँ मंदिर तोड़ा गया है वहाँ पे आसपास के जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी नजर आए। महिला जो है रोती बिलखती नजर आई, रो रही हैं, कह रही हैं कि हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पर इतने हजार मस्जिद है, लेकिन एक मंदिर तो हमारे पास भी रहना चाहिए, एक मंदिर तो हमारा भी होना चाहिए। अब समय जो है ऐसा आ चुका है कि आने वाले समय में दुर्गा पूजा होगा। अब दुर्गा पूजा के लिए ही सही हमें एक मंदिर चाहिए जहाँ पर हम जाके अपने भगवान को याद कर सकें। किस तरीके से महिला रोती बिलखती है, गुहार लगा रही है, किस तरीके का और बयान आ रहा है, जरा सुनिए। কি বলবো, বলার মতন ভাষা নাই। আমার অঙ্গটা জেলা বুকটা সিরাজা, আমাদের প্রার্থনা করার মতন একটা জায়গা নাই। কি কষ্টটা দিছে কারণে দেখাইতে পারতেছে না। তারা হাজার হাজার মন্দির মসজিদ থাকতে পারে, আমরা একটা মন্দির কেন থাকতে পারে না? আমার বোনটা সর্বক্ষণ পূজা দিচ্ছে, হ্যাঁ অসুস্থ হয়ে গেছে, হ্যাঁ শরীরের যন্ত্রণায় চলতে পারতেছে না। কি করবো আমি দেখতে আসছি যে কি অবস্থা দিয়ে গিয়া। আমার বোনের কোনো রকমের ঠিকানা যাইতেছে না, কালী মারে আমার নিয়ে যেতে, আমি আর সহ্য করতে পারি না। সব সময় বুঝা দিচ্ছে, আমি যদি অন্তর থেকে বুঝা দিয়ে যে এই কালী মাঝে নিয়ে গেলাম, আমি কি বলবো? সরকারের কাছে আমার একটা আবেদন, আমরা যদিও আমরা ইট দিয়া না দেয়, যেভাবে টিন সেট হোক, যেভাবে আমরা প্রার্থনা করার মতন যেন একটা এই জায়গায় সুস্থভাবে আবার পূজা করার মতন একটু রাস্তা করে দেয়। এই সামনে দুর্গা পূজা আইসা পড়ছে, আমরা কিভাবে পূজা করব? সরকারের কাছে এই একটা নিবেদন, পুনরায় যেন আমাদের 3 সেট হইলে 3 সেট করে আমাদেরকে থাকতে দেখ, প্রার্থনা করার মতন একটা জায়গা করে দেয়। বিশেষ করে এই জায়গাটাতে অনেক বালু, অনেক কিছু অবদান করছে, অনেক টাকাও খরচ করছে। এই হলো নমস্কার। একটা বেসরকারি ফার্ম হাউসে জব করি, নাম হচ্ছে প্রসেনজিৎ চন্দ্র দাস। আমি বেশ কিছুদিন এই এলাকায় থাকি, প্রায় 8 মাসের মতো। তো প্রায় সময় আমি আসতাম এই মন্দিরে, প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে এখানে আমাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় এবং প্রতিনিয়ত মানুষ আসা যাওয়া করে। তো এখানটায় কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নাই আমাদের হিন্দুদের জন্য। এই একটা মন্দির ছিল, সবাই আসতো, প্রসাদ দিত, পূজা দিত। পরে শুনলাম এটা বাংলাদেশ রেলওয়ের জায়গা। ঠিক আছে, এটা রেলওয়ের জায়গা মানলাম, বাট এভাবে প্রতি মাসে মন্দির ঘুরিয়ে দেওয়াটা আসলে আমার কাছে অন্তত পক্ষে মনে হয় না এটা সঠিক কাজ হয়েছে। সরকার চাইলে তাদের নিয়ম অনুযায়ী আগে প্রতিমা সরাইয়া তারপর এটা ভাঙতে পারতো অথবা ঘুরিয়ে দিত। প্রতিমা সহ ঘুরানোর বিষয়টা সবার একটু নজরে পড়তো। আর এই ক্ষেত্রে একজন সনাতনী হিসেবে আসলে আমরা খুবই লজ্জিত।
খুবই লজ্জিত, এইভাবে আমাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটা ঘুরিয়ে দিল সবার হৃদয়ে একটা আঘাতের মতো। যাই হোক, আমরা চাইবো সরকার যেন এই মন্দিরটা আবার একটা নির্দিষ্ট একটা জায়গায় সুন্দরভাবে যেন আবার গঠন বা তৈরি করে দেয়, হিন্দুদের প্রার্থনার ব্যবস্থা করে দেয়। সরকারের কাছে আমার এই মিনতি, এই মিনতি। तो जैसे कि आपने इनका भी बयान सुना है कि कैसे वो रो रही हैं, सरकार से गुहार लगा रही हैं, बता रही हैं कि हिंदुओं की ज़िंदगी जो है कितना ज़्यादा टफ इस वक्त बांग्लादेश में हो चुकी है और बांग्लादेश सरकार को समय समय पर भारत सरकार चेताती रहती है। इसके बावजूद भी यूनिट सरकार जो है वो बाज आने को तैयार ही नहीं है। अब इलीगल बताकर इस मंदिर को तोड़ दिया गया और अब सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूनिट सरकार की है, जिस जिम्मेदारी को उनका निर्वहन जो है करना चाहिए। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि एससीओ समिट में आतंकवाद पर जो है जॉइंट स्टेटमेंट क्यों नहीं बना, राजनाथ सिंह जो है उन्होंने साइन क्यों नहीं किया, इसे लेकर भी विदेश मंत्रालय ने पूरी तरीके से जानकारी दी है। उन्होंने रणधीर जायसवाल ने बताया कि रक्षा मंत्री ने 25 और 26 जून को एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में जो है भाग लिया था, लेकिन एक देश जो हमारे आतंकवाद स्टैंड पर असहमत था, जिसकी वजह से जॉइंट स्टेटमेंट जो है नहीं हो पाया। हमने अपने स्टेटमेंट में आतंकवाद पर अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंधु की सफलता से कई देशों को जो हमने धन्यवाद भी दिया है, जिसने 18 जून को शुरू किया गया, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे देश थे जो हमारे स्टैंड से जो है क्लियर नहीं थे, इस वजह से ये साइन नहीं हो पाया। जरा सुनिए क्या कुछ वो बता रही हैं इस डॉक्यूमेंट साइनिंग को लेकर। रक्षा मंत्री एससीओ की जो रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई उसमें उन्होंने भाग लिया। ये बैठक 25 और 26 तारीख को हुआ, यानी कि कल और आज। अभी जो डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्रियों की मीटिंग थी वो खत्म हो चुकी है और अन्य चीज़ चल रहे हैं, उसके साइडलाइन में लोगों का मिलना जुलना चल रहा है। जहाँ तक जॉइंट स्टेटमेंट की बात थी उस पर मैंने ये कहा कि कुछ जो सदस्य लोग हैं एससीओ के, वो इस बात पर उनकी सहमति नहीं बनी कुछ मुद्दों पर और इसलिए वो जॉइंट स्टेटमेंट अपनाया नहीं गया। हमारे तरफ से जो हमारे अपने कुछ चिंताएं थी आतंकवाद को लेके, जिसको हम लोग चाहते थे कि उस डॉक्यूमेंट में जाए, उसके प्रति एक देश को आपत्ति थी, जिसके कारण से स्टेटमेंट को फाइनलाइज नहीं किया है। जैसे आपको पता है कि स्टेटमेंट के लिए कंसेंसस चाहिए होता है और इस कारण से स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुआ। ये कहने के बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो अपने स्टेटमेंट थे उसमें हमने बहुत अपना पक्ष आतंकवाद को लेके, जो हमारा पक्ष है, जो हमारा सोच है कि पूरी दुनिया को साथ मिलकर इस थ्रेट से, इस आतंकवाद के आतंकवाद से लड़ना चाहिए, इसको हमने वहाँ पर रखा। ट्रेड रिलेटेड अमेंडमेंट्स announced by India in respect of Bangladesh were based on Bangladesh's own quest for fairness, equal treatment and reciprocity. We await resolution of the underlying issues pending with the Bangladeshi side for a long time. These issues have been raised by India at several structured meetings earlier, including at the Commerce Secretary level talks. विशाल, अगले विदेश का यात्रा प्रधानमंत्री के, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुना और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है कि किस तरीके से भारत सरकार ने मोहम्मद यूनुस सरकार को चेताया है, वहां पर यानी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी लेने की बात कही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपने सुना कि किस तरीके से वहां पर हिंदू बिलखते रोते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं उनके पास एटलीस्ट एक मंदिर तो होना चाहिए जहां पर वो अपने भगवान को याद कर सके। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।